लवानी रायसेन जिले के सिलवानी में रविवार को नगर की कम्युनिटी हॉल में कौमी मिली कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी अब्बास हफीज खान और मौलाना उमेर खान साहिब का जगह जगह भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में अधिक अब्बास हफीज खान ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आज के समय में शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो समाज को आगे ले जा सकता है। उन्होंने समाज के युवाओं को शिक्षित होने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसका क्या उद्देश्य रहा आपका आने का और क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम यही बात मैंने जो इससे पहले कही, वही उद्देश्य है कि कैसे हम सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक धर्मनिरपेक्ष भारत जो हमारे पुरखों ने हमें दिया है उसको लेकर आगे बढ़े और उसके उस फैब्रिक को बचा सकें जो हमारे पुरखों का सपना रहा है। और वो जो विसंगतियां समाज में आई हैं उस सबको दूर करने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। हर एक गांव गांव तक, हर एक कस्बे तक, हर एक शहर तक, हर एक राज्य तक, हर एक व्यक्ति अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसे शिक्षित कर सके, कैसे उनको एक अच्छे समाज को बनाने के लिए तैयार कर सके, कैसे एक भविष्य की जो आधारशिला है उसको रख सके, उसी संबंध में जागरूकता की बात कि हमें आज जो विसंगतियां हैं, शादियों में फजूल खर्ची, किस तरह से हम आज दिखावे की जिंदगी में जितना पैसा बर्बाद करते हैं उसको छोड़कर अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करें, उनको अच्छी तालीम दें, बेहतर तालीम याफ्ता उन्हें बनाएं ताकि वो भविष्य के भारत को संभाल सकें, संवार सकें और अपने कस्बे को, अपने शहर, अपने गांव को एकजुट रख के एक स्वर्णिम भारत की जो कल्पना हमारे पुरखों ने की है उसको सच्चा आकार दे सके। जैसे कि इससे पूर्व में एक नारा चल रहा था, बटेंगे तो कटेंगे, उसका क्या कहना चाहेंगे? कि वही है कि बटेंगे तो कटेंगे। अपनी राजनीति चमकाने के लिए सांप्रदायिक ताकतों के लोग जो है वो लोगों को बांटने के लिए इस तरह की बात करते हैं, जो नहीं चाहते हिंदू मुसलमान एक हो, जो नहीं चाहते समाज में एकता बने, जो नहीं चाहते समाज में खुशहाली आए, क्योंकि उनकी राजनीति उसी से चलती है जब बांटते हैं। जो खुद बांटते हैं वो लोगों से कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। हमारी तो मोहब्बत की दुकान वाली राजनीति है, वही विचारधारा है, वही हमारे विचार हैं कि कैसे हर एक को एक ऐसे भारत की कल्पना जो हमारे पुरखों ने करी थी जिसमें सब एक हैं, सब सेफ हैं, सब साथ हैं, सब एक दूसरे की तकलीफ में, खुशी में, सब में एक हैं। और उसी नारे के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि लोग जो सांप्रदायिक हैं वो लोगों को बांटने वाली बातें करते हैं और फिर कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। हम तो एक मंच के ऊपर, जिस मंच पे हर एक वर्ग हो, ऐसा भारत बनाने के लिए निकले। जी, आपका सवाल है। मुस्लिम समुदाय पे हमेशा आरोप लगते रहते हैं, ये बहुत जल्दी उग्र हो जाते हैं, दंगे फसाद फैलाते हैं, इसको आप क्या समझते हैं? शिक्षा की कमी है कि सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता? आपके जो तमाम सोशल मीडिया की ताकत बने बाद में आप लोगों का देरी से आना है। शायद आप अगर 10 साल पहले सोशल मीडिया के इस युग को ले लेते तो वो मीडिया जिसने जहर घोल दिया वो इस तरह की बातें नहीं फैला पाती। आज हमारी बात अगर रख सकते हैं तो आप लोगों के माध्यम से रख सकते हैं। मीडिया संपादकों की और पत्रकारों की जो हुआ करती थी वो अब उद्योगपतियों की हो गई है। और बड़े बड़े उद्योगपति जो अपनी जो फायदे हैं उसके लिए उसको उस हिसाब से फैलाते हैं। सिर्फ मुस्लिम समाज पे ही आरोप नहीं लगे हैं, दलित समाज पे भी आरोप लगे हैं, आदिवासी वर्ग पे भी आरोप लगे हैं, न जाने कितनों पे आरोप लगे हैं। तो अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। तो ऐसे आरोप से बाहर निकालने के लिए जागरूकता की जरूरत है कि हर एक जो संसाधन है देश का उसके माध्यम से हर एक तरक्की करे, हर एक शिक्षा को हासिल करे। जब शिक्षित होंगे तो मुझे लगता है ऐसे आरोप के भी खिलाफ एक जागरूकता अभियान चलेगा। मुस्लिम समुदाय का पिछड़ेपन का कारण क्या मानते हैं, क्या समझते हैं? तालीम की कमी, शिक्षा पे ध्यान उतना नहीं दिया जितना देना था। और देखिए एक लंबे वक्त तक दलित समाज जिस तरह की परेशानियों से गुजरा हमारे देश में, जो पीड़ा से वो गुजरा, जो अत्याचार से वो गुजरा, तब वो शिक्षित नहीं था। उसने वो पीड़ा देखी। उस दलित समाज ने, हमारे भाई बहनों ने शिक्षा को हथियार बनाया और आज अपने खोए हुए सम्मान को पाया। तो यही कह सकते हैं कि मुस्लिम वर्ग में भी जब शिक्षा की आज जागरूकता बढ़ रही है, जब वो कहीं ना कहीं पीड़ित प्रताड़ित हुए और उन्होंने उस सम्मान को खोया हुआ सा पाया कि जिसकी तलाश थी, तो आप जब शिक्षित होंगे तो वो सम्मान, वो अपमान से दूरी और वो सबसे बड़ा इनकलाब होगा अपने आप में। जी, मेरा ऐसा मानना है कि देश में मुस्लिम समाज भी शिक्षा से वंचित नहीं है। जी। पूरे देश के अंदर जो है आज भी वंचित तबके को शिक्षा
स्कूल की बदहाली के ऊपर बात करी, सरकारी स्कूल की, दो तरह से निशाने पे लिया गया। आज आपके माध्यम से मैं पूरे सिलवानी, पूरे रायसेन जिले और पूरे मध्य प्रदेश को ये बताना चाहता हूं कि वो एक बात को समझें, शिक्षा माफिया कितना हावी है सरकार के ऊपर, वो आज की बदहाली का कारण है। आप हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको फीस दी, सैलरी दी जाती है, तनख्वाह मिलती है। एक सरकारी स्कूल, चाहे वो सिलवानी का हो या भोपाल का हो, वहां एक शिक्षक की, सरकारी शिक्षक की तनख्वाह 60-70 हजार, 80 हजार, 1 लाख होगी। जो एक बड़े प्राइवेट स्कूल राजधानी भोपाल का हो या इंदौर का हो, उसकी शिक्षिका से या शिक्षक से 3 गुना ज्यादा है, लेकिन फिर भी शिक्षा का स्तर वो नहीं है, क्योंकि जो सरकार में बैठे लोग हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं से पैसा लेके सरकारी स्कूलों को बदहाल करके, शिक्षा से वंचित रख के, और शिक्षा का अधिकार सिर्फ और सिर्फ समाज के जो शिखर में बैठे लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उन तक रखना चाहते हैं, ताकि शिक्षा आगे नहीं बढ़ सके। जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं ये भी उसी मुहिम का हिस्सा है। ऐसे ही पहले बदहाल किए और अब बर्बाद किए जा रहा है। तो सरकार के खिलाफ, ऐसी नीतियों के खिलाफ जब तक आम जन से आवाज नहीं उठेगी, तब तक शिक्षा नहीं मिलेगी। शिक्षा हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, और मुफ्त शिक्षा मिलना। सरकारी स्कूल क्यों है, सरकारी कॉलेज क्यों है, फिर भी इतने पैसे, इतना बजट पास होने के बाद भी अगर बच्चों को प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज भेजना पड़ रहा है, तो यहां समझ में आएगा कि हिंदू मुसलमान विवाद क्यों खड़े किए जाते हैं, ताकि इससे हमारा ध्यान हट जाए और हम जो विवाद है ही नहीं उनमें उलझ के रह जाएं। असली लड़ाई ये नहीं थी कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, या कौन दलित, या कौन सवर्ण। असली लड़ाई ये थी कि हमारे अधिकार कौन छीन रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी क्यों वंचित रह रही है शिक्षा से। अगर इस जगह पे कोई बैठा है जिसकी तनख्वाह, जिसकी आमदनी 5,000 रुपए महीना है, तो उसका बच्चा भी जो है समाज के 50 लाख रुपए महीना कमाने वाले हैं उनके बराबर क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, जब संवैधानिक अधिकार है। इसीलिए ये विवाद और ये सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, ताकि लोग मूल मुद्दों से भटक जाएं। स्कूल शिक्षा की बदहाली का कारण सिर्फ और सिर्फ शिक्षा माफिया है, जो पैसे देता है एक ऐसी सरकार को जो लोगों को वंचित करते हैं शिक्षा से। इसका सिर्फ समाधान यह है, हम आवाज उठाएं, और आवाज उठा के आरटीआई के माध्यम से सरकार को घेरें, लेकिन किसी भी हाल में अपने आने वाले भविष्य को बर्बाद ना करें। क्या है बजट